हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोडायनेमिक्स का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए। ए सिलिंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू हाइट कैपिटल H. This container is placed on a frictionless surface and a small hole of area small a is punched on the wall near the bottom of container. If hole is opened, then find distance traveled by container as a function of height of the liquid inside container. Assume area of container capital A is large in comparison to small a and neglect mass of container. तो बेसिकली सिचुएशन ये है बच्चों कि कंटेनर ले लिया है, मासलेस है। मासलेस का मतलब यह है कि लिक्विड के कंपेरिजन में उसका मास नेग्लेक्ट किया जा सकता है और एक स्मॉल होल पंच कर दिया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है। अब जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। उस थ्रस्ट फोर्स की वजह से इस कंटेनर का कुछ एक्सेलरेशन होगा और ये मूव करना शुरू करेगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और हमें पूछा गया है टाइम का फंक्शन नहीं बल्कि कितनी हाइट होगी लिक्विड की उस टाइम पर। एज ए फंक्शन ऑफ हाइट पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल देते हैं। हाइट अगर हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होगा और डिस्टेंस भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होगा तो फिर डिस्टेंस को हाइट के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहला काम मैं ये करने जा रहा हूँ कि हाइट ऑफ द लिक्विड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। किसी केस में आपसे केवल यही पूछा जाता है कि फाइंड हाइट ऑफ द लिक्विड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो इसका एक सब पार्ट हो गया क्वेश्चन का, वो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने एज्यूम किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें कि हमने किसी भी टाइम पर h हाइट तक लिक्विड मान लिया है और dh डिस्टेंस इसका कम हो जा रहा है dt टाइम में। यानी t टाइम पर हाइट अगर h है तो t प्लस dt टाइम पर इसकी हाइट h माइनस dh हो जा रही है। तो कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर चला गया dt टाइम में? a इंटू डी एच। तो a इंटू डी एच इक्वल टू कितना होना चाहिए? a इंटू वी। a इंटू वी क्या है? बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, और dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dt टाइम में कितना लिक्विड बाहर आया वो हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई और नेगेटिव साइन इसलिए लगा दिया है बिकॉज हाइट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो ये शो करने के लिए कि हाइट इज नॉट इंक्रीजिंग बल्कि डिक्रीजिंग विद टाइम हमने नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर v आपको पता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है जो कि हाइट पर डिपेंड करती है √2gh। तो ऐसे केस में अगर हम वेरिएबल सेपरेट कर लें तो क्या इक्वेशन बन रही है? डी एच डिवाइडेड बाई √h इक्वल टू माइनस a बाई कैपिटल A, ये a इधर आ जाएगा, √2g इंटू dt। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो h की पावर माइनस हाफ है ऊपर आकर, h की पावर माइनस हाफ प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 2√h। इंटीग्रेशन से आ जाएगा 2√h और इसकी लिमिट लगा दें कैपिटल H से स्मॉल h इक्वल टू माइनस a बाई a √2g इंटू टी। ये आपके पास हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का एक रिलेशन आ जाता है। अगर हमें डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता लग जाएगा कि t की वैल्यू यहाँ से h की टर्म्स में पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ज़रा ध्यान दीजिए, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है हमें पता है, थ्रस्ट फोर्स होता है रो ए वी स्क्वायर। थ्रस्ट फोर्स dm बाई डी टी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से निकालते हैं जो कि रो ए वी स्क्वायर आ जाता है और वी √2gh तो 2a इंटू √2gh का स्क्वायर। ये आपके पास थ्रस्ट फोर्स पता लग जाता है। इस थ्रस्ट फोर्स को अगर मास ऑफ द लिक्विड से डिवाइड कर दें किसी टाइम पर तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। तो उस टाइम पर मास ऑफ द लिक्विड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड a इंटू एच हो गया और डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर दें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है कि कंटेनर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करेगा। और कंटेनर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। u तो 0 है, इनिशियली रेस्ट में था, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2g इंटू स्मॉल a बाई कैपिटल A पुट कर देते हैं इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो टी स्क्वायर की वैल्यू √h माइनस √H स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2g। और आप देख सकते हैं कि 2g से 2g कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर से एक a कैंसिल हो गया है, यहाँ पर एक a बचेगा, कैपिटल A से एक a कैंसिल हो रहा है। फाइनली आपके पास जो है सॉल्व करने पर s कितना आ जा रहा है? 2√h माइनस √H का स्क्वायर इंटू कैपिटल A बाय स्मॉल a। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके पास कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो ऐसे केस में डिस्टेंस जो है वो आप सीधे इंटीग्रेशन के बिना डायरेक्ट इक्वेशन से हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा? अगर हम कंटेनर का मास नेग्लेक्ट करेंगे लिक्विड के मास के कंपैरिजन में तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि स्मॉल a जो है वो कैपिटल A के कंपैरिजन में स्मॉल है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन भी स्मॉल ही आएगा, स्मॉल एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और अगर स्मॉल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो लिक्विड टिल्ट नहीं होगा। हम ऐसे मानते हैं ना कि कंटेनर किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो सरफेस टिल्ट हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसलिए हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है अंडर सर्टेन एजम्पशंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो रिजल्ट्स हैं अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे
कि कैपिटल एच एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको ईजी रहेगा और आप एक एज ले सकते हैं ओवर अदर्स। तो कई कई जगह पर कुछ रिजल्ट्स याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंजॉय योर डे।